एक समय की बात है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत प्रसिद्ध विदूषक और बुद्धिमान व्यक्ति तेनालीराम रहते थे। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन एक व्यापारी राजा के दरबार में आया। वह अपने आप को बहुत चतुर और होशियार बताता था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति मेरी चालाकी को नहीं समझ सकता। अगर कोई मुझे हराने में सफल हो गया तो मैं उसे अपना आधा धन दे दूंगा। राजा ने व्यापारी की बात सुनी और सोचा कि यह तो तेनालीराम के लिए एक दिलचस्प चुनौती हो सकती है। राजा ने व्यापारी की चुनौती स्वीकार कर ली और तेनालीराम को बुलवाया। तेनालीराम दरबार में आए और व्यापारी की बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल क्या है। व्यापारी ने अपने साथ लाए हुए एक बड़ा सा संदूक दिखाते हुए कहा, इस संदूक में एक ताला लगा हुआ है और इसकी चाबी मेरे पास है। इस संदूक में इतना धन है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि तुम इस ताले को बिना चाबी के खोल सको तो यह धन तुम्हारा होगा। तेनालीराम ने संदूक को ध्यान से देखा और फिर बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। राजा ने व्यापारी को तेनालीराम को समय देने की आज्ञा दी। तेनालीराम ने संदूक को अपने घर ले जाकर ध्यान से देखा। उसे समझ में आ गया कि ताला बहुत साधारण था, लेकिन उसकी चालाकी को पकड़ने के लिए व्यापारी ने यह चाल चली थी। तेनालीराम ने चुपचाप ताला खोलने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि सोचा कि व्यापारी को उसकी चालाकी के जाल में ही फंसाना होगा। अगले दिन तेनालीराम दरबार में वापस आया और व्यापारी से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे संदूक में जो धन है वह किसी काम का नहीं है। मुझे यह संदूक बेकार लग रहा है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम गलत हो। इसमें इतना धन है जिसे देखकर तुम चकित हो जाओगे। उसने फौरन संदूक का ताला खोला ताकि तेनालीराम को सच्चाई दिखा सके। जैसे ही ताला खुला, तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, देखा, बिना चाबी के ही ताला खुल गया। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तेनालीराम की चतुराई मान ली। राजा कृष्णदेव राय ने भी तेनालीराम की प्रशंसा की और व्यापारी को उसकी चालाकी के लिए डांटा। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से व्यापारी को हराया और अपने नाम का डंका फिर से बजवा दिया।